तुलसीदास जी इतना कामातुर है, सभी होते हैं। कौन है जिसको काम परेशान नहीं करता? सबको करता है। कबीरदास जी ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, भोपाली नहीं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। ऊर्जा है, शक्ति है, और अगर वो समझ में नहीं आएगी तो मार डालेगी आपको। और आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। पश्चिम की भावदशा अलग है और पूरब की भावदशा अलग है। वहां की स्त्री नंगे घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भौतिकवाद के चरम उत्कर्ष पर है, सब भोग चुके हैं, सब संतुष्ट हो चुके हैं। यहां अगर स्त्री नंगे घूमेगी तब गड़बड़ हो जाएगी। भूखे लोग हैं, तमाशा है, नाटक है, सिनेमा है, अदाकारी है। भाई भारत में मानव जीवन की शुरुआत 5 लाख साल पहले, 5 लाख BC के पहले माना जाती है। 5 लाख BC पैलेलिथिक एज। उससे पहले कौन कहां था? बिरजू, गणेश, अवध ओझा, सलमान, सुलेमान, ये सब नाटक है, लेकिन व्यवस्था के लिए है। इसमें प्रहार मत करिएगा। जब आप समझने लगिए तो चीजों का सम्मान करिए, सब व्यवस्था रखने के लिए। कुछ लोग जानने थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहते हैं अरे शादी विवाह परिवार क्या होता है? सर बहुत बड़ी संस्था है परिवार। ये राज्य की जिम्मेदारी है इन सबको बचाए रखने के लिए। परिवार पर, समाज पर हमला करोगे, राज्य सामने आके खड़ा हो जाएगा और कोई ना कोई चार्ज लगा देगा आपके ऊपर। तो ये सब व्यवस्था है। इसलिए अध्यात्म की तरफ आमतौर पर वो लोग आए जिनको किसी ना किसी घटना से वैराग्य पैदा हुआ। सब अध्यात्म की तरफ नहीं आते। बहुत रेयर केस में कोई आदमी अपने आप अध्यात्म की तरफ चला आता है। वैराग्य मतलब जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि सपना दिखाई पड़ गया। तुलसीदास जी इतना कामातुर है, सभी होते हैं। कौन है जिसको काम परेशान नहीं करता? सबको करता है। ऊर्जा है, शक्ति है, और अगर वो समझ में नहीं आएगी तो मार डालेगी आपको। और आज तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आज तो इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि काम पर तो मैं उस पर एक अलग क्लास लेने वाला हूं। बहुत जरूरी हो गया है, बहुत जरूरी हो गया है। काम के संबंध में जो आज जानकारियां चारों तरफ फैलाई जा रही, बहुत ही भ्रामक और आपका विनाश कर देंगी। और बहुत अच्छे अच्छे मंचों से कहा जा रहा है बातों को, और आपका विनाश कर देंगी, मिटा देंगी, आपको खत्म कर देंगी। पश्चिम की भावदशा अलग है और पूरब की भावदशा अलग है। वहां की स्त्री नंगे घूमेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भौतिकवाद के चरम उत्कर्ष पर है, सब भोग चुके हैं, सब संतुष्ट हो चुके हैं। यहां अगर स्त्री नंगे घूमेगी तब गड़बड़ हो जाएगी। भूखे लोग हैं। पगड़ी पहनकर राजस्थान का आदमी घूमता है, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ी, क्योंकि रेगिस्तान है, धूप सर पे पड़ती है और सर को बचाना है, क्योंकि सर के थ्रू धूप पूरे शरीर में चली जाएगी, वो मर जाएगा तुरंत आदमी। पगड़ी पहनकर आप लंदन में नहीं घूम सकते। इसलिए हर नियम हर जगह सही नहीं है। उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। यह सब मानव निर्मित है। तुलसीदास पत्नी मायके के घर चली गई, मायके, और शाम को उनको बड़ी चिंता मतलब कामातुरता हावी हुई। अब कहानी यह है कि लाश पर बैठकर नदी क्रॉस कर गए। उनके घर पहुंचे रत्नावली के, सांप लटक रहा था, उसको पकड़ के पहुंच गए अंदर। हुआ होगा ये सब, क्योंकि हम सब इस परिस्थिति से गुजरते हैं। हम सब, कोई अपवाद नहीं है। हम सब, मैं, आप सब, हम सब तुलसीदास की स्थिति में है। पर दूसरे का सुन के मजा बहुत आता है। और वो देवी जैसी पत्नी रही होगी, साक्षात देवी का अवतार रही होगी, और उसने कहा कि इतना ध्यान अगर राम में लगा दिए होते तो भगवान हो जाते। एक झटका लगा, शौक लगा। तुलसीदास का भी दिमाग जिंदा रहा होगा, और क्या महान व्यक्तित्व पैदा हुआ। कोई खुशी में सन्यासी नहीं बनता। वैराग्य बहुत इंपॉर्टेंट है। आप राजा घर में पैदा हुए, चारों तरफ जीवन भर खुशियां 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 खुशियां। आप हो सकता है कभी कभी जाके किसी संत का प्रवचन सुन लो, पर वैराग्य या तो दुर्घटना और या फिर जिंदा दिमाग का परिणाम है। बुद्ध जैसा, सिद्धार्थ जैसा, कि मैं भी बुढ़ा होऊंगा, हाँ, हम सबने बुढ़ा देखा। मैं भी बीमार होऊंगा, हाँ, मैं भी मरूंगा, हाँ। सॉल्यूशन क्या है? अब बचपन से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, परिवार, ये सब इसके प्रति डिवोशन सिखाते हैं। ये सब इसके प्रति डिवोशन सिखाते हैं। इससे बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा आपको। तब कबीरदास जी ने कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा।
भोपाली नहीं, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरन कुल खोए। जाति वरन कुल खोए, इससे बाहर निकल पाना। बचपन से लेकर जवानी तक सारी संस्थाएं आपको इसके प्रति डिवोशन सिखाती हैं। भैया परिवार, भगवान नाराज हो जाइए,